अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ये वीडियो बहुत ही अहम है तमाम पेरेंट्स के लिए और नौजवानों के लिए, यानी उनके बच्चों के लिए भी। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं। ऑनलाइन आजकल का दौर है काम करने का, बिजनेस करने का, और यह है ऑनलाइन के अंदर मार्केटिंग मुख्तलिफ शोबाजात में। आज आप उठाकर इस चीज़ को, माशरे को देखिए तो आम तौर पर हमारे जो बुजुर्गान या वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के कैरियर के हवाले से परेशान हैं या रोज़गार के हवाले से परेशान हैं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी या बेस्ट जो इस वक्त के दौर के अंदर फ़ायदा उठाना है तो आप ऑनलाइन बिजनेस में आ जाइए, और उसके अंदर बुनियादी शराइत जैसे मैंने बताया इब्तदाई वीडियोस के अंदर कि अपने बच्चों को कंप्यूटर के अंदर ट्रेनिंग दिलवाएं एक अच्छे अंदाज से, ताकि वो हर चीज़ को समझ सकें। इसके बाद अगर वो इस तरफ आ सकते हैं तो बहुत ही उनका ब्राइट फ्यूचर है, और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो माशी कैफियत है या हालत होती है उसका जितना भी आप इस्तेहकाम की नोयत को अगर आप देखेंगे तो आप समझें कि ज़िंदगी में कामयाबी उसी की है जो माशी तौर पर मजबूत है, चाहे कोई फ़र्द है, चाहे कोई कौम है, चाहे कोई मुल्क है। इस तरफ आजकल जो रुझान है और गवर्नमेंट भी इसकी तरफ तवज्जो दे रही है, लेकिन आगाही देने के लिए हम भी अपने तौर पर जो हिस्सा डाल सकते हैं इस मुल्क और कौम की आगाही के लिए, हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो मैं बात कर रहा हूं तो आप ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ऑनलाइन के ऊपर मुख्तलिफ जो नोयत की जो चीज़ें आती हैं, इंफॉर्मेशन आती है, उसको हम स्टडी करते हैं, फिर उसमें मार्केट में अमली तौर पर जायज़ा भी लेते हैं कि वाकई ये सिर्फ मशहूरी है या इसमें हक़ाइक़ भी हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वाकई इसमें हक़ाइक़ हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हुई हैं ऑलरेडी, मेरे गुज़िश्ता वीडियोज़ में अगर आप देखें तो आपको मिल जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर रिसेंटली मेरी मुलाकात, मेरे जूनियर जो हैं उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके साहबजादे क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जी वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या पोजीशन जा रही है, तो उन्होंने बताया कि आज तक उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा। अब उसमें किसी तालीम की कैद नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, शौक, लगन और मजबूत और मुस्तहकम इरादा। क्या कि आप अगर ये समझे कि फौरी तौर पर इसका कोई हल आएगा तो सॉरी, नहीं आएगा। पहले काम को सीखिए और उसमें आप जो भी फील्ड मुंतखब करें उसमें फिर आपने भरपूर मेहनत करनी है, पीछे नहीं हटना, और साथ साथ मार्केट का भी जायज़ा लेते रहना है नेट के ज़रिए से, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। इसमें मैं जो आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो यही है कि जब मैंने उनसे बात की कि आपके बच्चे जो हैं माशी तौर पर उनकी क्या कैफियत है, उन्होंने कहा जी कम से कम 60-70 हज़ार रुपया तो आसानी से कमा लेते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा। लेकिन वो साथ साथ अपने आप को मुख्तलिफ कोर्सेज़ वगैरह अटेंड करने के लिए, कभी वो कराची जाते हैं, कभी लाहौर जाते हैं, कभी मुल्तान जाते हैं, तो मैंने कभी उनको रोका नहीं। ये असल वो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ भी यही रवैया अपनाएं और उसको पुशअप करें, उनको इनकरेज करें। और इसमें मैं सिर्फ नौजवानों की बात नहीं कर रहा, आप पेरेंट्स वगैरह जितने भी हैं उनको मुखातिब कर ये कह रहा हूँ कि आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। इसमें कई ऐसे भी हैं, आप यूट्यूब पर जाइए, जाकर देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना कमाया है कि अपना घर भी उन्होंने अपने तौर पर बनाया है। घर से मुराद प्लाट लिया और उन्होंने कंस्ट्रक्शन की। इस हवाले से कई लोगों से जब मेरी बात हुई तो मैं उसकी तस्दीक चाहता था, और तस्दीक के हवाले से मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरी पिछली वीडियोस में देखेंगे तो आपको कई शवाहिद उसमें मिल जाएंगे। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, मैं अमली तौर पर उसकी तहकीक भी करता हूं कि इसमें हकीकत क्या है, और हकीकत वाकई सच है। लेकिन बात एक चीज़ है कि मुस्तकिल मिजाजी और डट कर काम करना है, और यकीनन कामयाबी हासिल होगी। इससे मुख्तलिफ फील्ड हैं, उस बारे में मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें मैंने टिप्स दी शॉर्ट
کہ بجائے بچے اگر چوز کرنے میں کوئی فیلڈ کو منتخب کرنے میں کوئی کمی بیشی یا کوئی غلطی ہو تو اس میں ان کو بتایا گیا جی یہ سیکھ لیں آپ۔ میرا کام تحقیق اور جستجو ہے، اور اس حوالے سے ہمارے مختلف پاکستان کے جو سینئرز ہیں وہ اس پر کام کر بھی رہے ہیں فلاحی انداز سے، اور فری آف کاسٹ اپنے فری کورسز بھی انہوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے کچھ نام بتائے، بار بار رپیٹ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کسی کو فیل نہ ہو کہ شاید میں کسی کی مشہوری کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہوں، نہیں، ایسا نہیں۔ اس میں آپ سے بتاؤں، میرے اپنے صاحبزادے بھی ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ لالچ نہیں کرنی، آپ آرام سے کام کریں، اور ان کو کلائنٹس مل رہے ہیں۔ آپ اور آپ کے بچوں کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، اس میں صرف بچے ہی نہیں، آپ خود بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس میں گھریلو خاتون بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ کام کو سیکھیے، سیکھنے کے بعد کامیابی جو حاصل ہو، تو اگر مجھے کوئی آپ اس میں فیڈ بیک بھی دیں گے، اپنے رائے بھی دیں گے، تو موسٹ ویلکم، خوش آمدید، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ کئی مجھ سے رابطہ جب کرتے ہیں تو میں ان سے پہلے کہتا ہوں کہ آپ مجھے کانٹیکٹ نمبر دیں۔ میرے یوٹیوب کے چینل کے اوپر ان کے جب ریمارکس آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں جی آپ مجھے پہلے کانٹیکٹ نمبر دیں تاکہ میں آپ کو پراپر گائیڈ کر سکوں۔ آج بھی میری انٹریکشن نوجوانوں سے ہوئی تو ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ جو چیز میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بچوں اور اپنے لیے معاشی کیفیت کے حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جو معاشی بحران میں ہیں یا پریشان ہیں، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اس طرف آنا چاہیے۔ بہترین روزگار حاصل کریں، کشادہ رزق حاصل کریں، اور ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم اپنے ملک، قوم، اپنے نوجوانوں کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلاحی انداز سے ہیومنٹی کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے چینلز کے اندر مختلف کیسز پیش کیے ہوئے ہیں تاکہ گورنمنٹ کو آگاہی ہو کہ لوگ اس وقت اگر پریشان ہیں تو کیوں ہیں اور ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ اب گورنمنٹ کا کام ہے اور ان پر ایکشن لے اور ان کا سدبھاؤ کرے۔ بہرکیف مختصراً ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ سے عرض یہ ہے اپنا اور اپنے بچوں کا تحفظ بھی کیجیے، خیال بھی کیجیے، اور اس سے آپ اپنی معاشی پریشانی سے باہر نکلیے۔ نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ کریم ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، ہمارے ملک پر فضل و کرم فرمائے، اور ہمیں مضبوطی، اتحاد، اتفاق اور توانائی والے تعلقات ہمارے جو ہمیں اس ماحول کے اندر یا معاشرے کے اندر جو ضرورت ہے اس میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ لیکن نیک نیتی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہوگا۔ نیک نیتی سے مراد ہے کہ نیت صحیح تو باقی سب کام آسان، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔